गुड इवनिंग। फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथसेबल में स्वागत है। आज पुनः से हम सभी लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के सेक्शन फार्मूला का कुछ चुनिंदे क्वेश्चन करने की दिशा में उसका सेकंड भाग हम लोग आज देखने जा रहे हैं, जिसमें कि पुनः से हम कुछ क्वेश्चनों का सिलेक्शन करे हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखे हैं कि उस सेक्शन फार्मूला का किस अलग अलग तरीके से कैसे किन क्वेश्चनों का हम यूज़ करेंगे। तो आते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे हैं, ये लास्ट पार्ट होगा इस सेक्शन फार्मूला का। इसके बाद हम लोग आगे की टॉपिक पढ़ेंगे अगले वाली वीडियो में। फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a -15 and b -45 डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस। गौर करने वाली बात है यहाँ पर, एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। इसका कहना है कि अगर कोई लाइन ऑफ सेगमेंट जो किसी एक्स एक्सिस के द्वारा अगर इंटरसेक्ट की जाती हो, डिवीजन की जाती हो, तो उस स्थिति में अब वो डिवीजन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा और वो डिवीजन पॉइंट जो एक्स एक्सिस निर्मित कर रहा है उसका रेशियोज क्या होगा। यहां तमाम ऐसे बच्चे हैं जो यहां पर कंफ्यूजन में आते हैं। बताना चाहूंगा कि ये कैपिटल ए कैपिटल बी 2 पॉइंट्स हो गए, जिसमें कि पहला पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया गया है -1 and 5 और कोऑर्डिनेट बी -4 और 5 दिया गया है, जिसमें कि हम सपोज मान लीजिए कि इसको हम एक्स एक्सिस नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया? एक्स एक्सिस। और ये एक्स एक्सिस इस लाइन ए बी को जहां कट करता है उसका नाम हमने रख दिया पी। अब ये सेक्शन ए से लेकर पी तक जो आप m/n है वो क्वेश्चन मार्क है, और साथ ही साथ इस पी सेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात होगी क्लास 9th में, या फिर हाँ 9th में ही कह लीजिए। 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप प्लॉटिंग ए पॉइंट ऑन द ग्राफ पढ़ रहे होंगे तो शायद वहीं इसकी जानकारी मिली होगी आपको कि जब किसी लाइन को एक्स एक्सिस कट करती है तो उसका वाई 0 हो जाता है। जब किसी भी या कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस को कट करती है तो उसका y 0 हो जाता है, बिकॉज वो पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस हो जाता है। यहां पर भी जस्ट वही बात कही गई है। इसका मतलब कि जो हमने p की कोऑर्डिनेट एक्स वाई कहा है, उसमें ये अगर एक्स एक्सिस कट करती है इस लाइन को, इसका y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओ, इसका मतलब कि इसकी कोऑर्डिनेट x, 0 हो गई जी। ये सेल्फ सेंस की बात थी, ये कॉमन सेंस की बात थी कि बच्चा इसको जान पाता। अब रहा सवाल m/n की वैल्यू पता करना, ये बिल्कुल सिंपल हो गया। अब रहा p की डिवीजन पॉइंट p की कोऑर्डिनेट गेट करना, वो भी सिंपल हो गया। अब हम आते हैं कि m/n फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो मैं पहले बताना चाहूंगा कि यहाँ जो वैल्यू दी गई है वो किसकी वैल्यू है? y की है। तो मैं पहले y का फॉर्मूला नोटिस करूं तो my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। हियर y की वैल्यू जैसा कि आप देख पा रहे हैं 0। m पता करना है सर, y2 की वैल्यू तो सर यहाँ आपका x2 और यहाँ y2 और यहाँ x1 और y1 है, तो y2 की वैल्यू 5 हो गई सर। n नहीं पता सर, y1 5 है सर, अपॉन m+n पता करना है सर। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो 0 से m+n में मल्टीप्लाई के बाद 0 रिजल्ट हो जाएगा। ये 5m + 5n मिला। अब हम आगे बढ़ते अगर तो 5m को इधर की तरफ लाऊं तो -5m = 5n मिलेगा। देन n को m की तरफ लाऊं तो चूंकि मल्टीप्लाई है तो यहां आएगा तो डिवीजन में आएगा, यानी m/n = 5/-5। अब ये दोनों 5 कट करके कितना रिजल्ट आया? -1/1। मैं बताना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट के समय में ये बात हम लोगों ने मिस करी कि यहाँ पर ये सेक्शन जो हो रही है वो एक्स सेक्शन हो रही है,
किस तरीके का सेक्शन हो रहा है, एक सेक्शन। ये कैसे जाना सर, ये निगेटिव साइन शो करती है, ये सेक्शन पॉइंट ए बी से एक्सटेंड यानी कहीं ना कहीं बाहर में है। अब ये इसको हम अगर प्रैक्टिकली देखना चाहेंगे तो 10th क्लास के ही ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन वाले भाग में ये स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि वहां आप ये बनाते हुए देखते हैं। तो m/n की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई, जिसकी वैल्यू मिली आपको 1:1। अब रहा सवाल की कह रहा है कि आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, उस सेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पता कीजिए। तो P, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें सर जी y तो पता चल ही चुका था, सिर्फ एक x पता करना था, जिसके लिए फॉर्मूला था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और कॉमा 0, जिसमें m की वैल्यू आपने 1, x2 की वैल्यू सर आपने -4, n प्लस n की वैल्यू भी 1 और x1 की वैल्यू आपने -1, ए बी लाइन में देख पा रहे होंगे, अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 1 n कॉमा 0। इसकी वैल्यू अगर मैं आगे रिफ्रेश करके लिखूं तो -4 और ये -1 दोनों जुड़ जाएगा, -5/2 कॉमा 0 मिलेगा। ये आपका डिवीजन पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया। अब मैं फिर एक बार इसको कंफर्म करूं, इस क्वेश्चन का सिलेक्शन हमने क्यों किया था? इस क्वेश्चन का चुनाव इसलिए मैंने किया था क्योंकि इस लाइन में एक एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन की जिक्र किया गया है, और ये बात कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग तक नहीं पहुंच पाती जिस वक्त वो इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस से कट करती है तो उसका y 0 हो जाता है, और जब कोई लाइन y एक्सिस से कट करती है तो उसका x 0 हो जाता है। ये हमेशा कॉमन सेंस के रूप में रखें। अब हम आगे के क्वेश्चन में आते हैं। इफ 2 4 1 2 4y x 6 and the 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, then find x and y। इसमें एक पैरेललोग्राम का जिक्र किया गया है। वो एक पैरेललोग्राम मैं एक डायग्राम में दे रहा हूं, जिसका नाम हमने ए बी सी डी रख दिया, ए बी सी डी। अब इसमें कहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ये कोऑर्डिनेट इन ऑर्डर रखने हैं। इन ऑर्डर का क्या तात्पर्य है? इन ऑर्डर का मतलब हुआ कि ए दूसरा वाला पॉइंट बी पर आएगा, तीसरा वाला सी और चौथा वाला डी पर आएगा। जैसा कि हम दिखा पा रहे हैं 1,2, बी का है 4,y एंड सी का है x,6 और डी का है 3,5। इसमें यह कह रहा है कि x और y का मान बताइए। तमाम बच्चे जब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, बहुत जगह उनका दिमाग जाता है x और y को पता करने के लिए, क्योंकि सर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की जो अपोजिट साइड्स होती हैं, वो अपोजिट साइड्स सर आपस में पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी हुआ करती है जी। तो कितने बच्चों के दिमाग इस रूप में चला जाता है कि क्यों ना मैं सारी साइड का मेजर निकाल लूं डिस्टेंस फार्मूला से, कोऑर्डिनेट का जो पहला टॉपिक था, और देन दो साइड को इक्वल करके दो इक्वेशन क्रिएट कर लूं एक्स और वाई में, देन जाकर के सॉल्व करूं। मैं बताना चाहूंगा कि वो 1-1.5 पेज से ऊपर चला जाएगा। एक सिंपल भी वे है जिससे आप इस एक्स और वाई का क्षण भर में मान निकाल पाएंगे। वो क्या? तो जिस पैरेललोग्राम का जिक्र किया है, उस पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। मिड पॉइंट कहने का तात्पर्य, जैसा कि हम डायग्राम में दिखा पा रहे हैं, ये जो डायगोनल हमने बना रहे हैं, ये डायगोनल का ये पॉइंट मिड पॉइंट है। वो क्या है? मिड पॉइंट। इसका मतलब कि AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट कैसे गेट करेंगे? तो सर मिड पॉइंट का फार्मूला तो हमने आपको सेक्शन में ही दिया था। जब सेक्शन फार्मूला डेरिवेशन हो रही थी, उस वक्त ही लास्ट वाले पोर्शन में मिड पॉइंट का फार्मूला दिया था, जो था x1 + x2 y2 और y1 + y2 y2। तो मैं मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC निकालने जा रहा हूं, जो पॉइंट O नाम दिया गया है, जिसमें इसको हम x1 y1 और इसको हम x2 और y2 नाम दिया, जिसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 y2
कॉमा y1 प्लस y2/2। आइए हम यहां पता करते हैं। x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू x है बाई 2, एंड y1 की वैल्यू आपकी 2 है और y2 की वैल्यू 6 है बाई 2। चाहे तो आप इसे कंफर्म भी कर सकते हैं, बट अभी हमारे आगे सॉल्यूशन जारी है। यानी मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल अदर डायगोनल BD, वहां भी कोऑर्डिनेट x का ही निकालेंगे। वहां भी सूत्र चूंकि यही लगेगा, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। अब वहां पर भी हम इसका नाम x1 y1 और इसका नाम x2 और y2 रख दिया। इसमें x1 y1, x1 की वैल्यू है 4 प्लस x2 की वैल्यू है 3/2, कॉमा y1 प्लस y2/2, y1 की वैल्यू y प्लस y2 की वैल्यू 5 है बाई 2। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट का नाम तो एक ही है सर, वो ओ। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं कहीं ना कहीं। तो फिर हम नाउ जब दोनों ओ को एक साथ करते हैं, मीन्स 1 प्लस x/2 कॉमा 2 प्लस 6/2, और दैट इज इक्वल टू हियर आल्सो 4 प्लस 3/2 एंड y प्लस 5/2। तो मैं बताना चाहूंगा कि यदि कंपेयर कर दूं मैं, तो इसका x वाली जो वैल्यू है वो इसके x से कंपेयर में आ जाती है इक्वल, और इसकी y वाली वैल्यू इसके y वाले से कंपेयर में आ जाती है इक्वल। यानी कहने का तात्पर्य मेरा है कि हेंस 1 प्लस x/2 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 3/2। बाई 2 कैंसिल हो गया। 1 प्लस x इज इक्वल टू 7, यानी x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना मिला? 6। x की वैल्यू आपने निकाल लिया। ऐसे ही अगर y वाली वैल्यू को कंपेयर में कर दूं, 2 प्लस 6/2 इज इक्वल टू y प्लस 5/2, बाई 2 कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस 6 8 होगा, दैट इज इक्वल टू y प्लस 5। देन y की वैल्यू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आपने प्राप्त करी? 3। इस तरीके से आप x और y का मान निकाल पाते हैं। शायद ये बहुत सिंपल तरीका होगा इसका पता करने का। इस क्वेश्चन का हमने सिलेक्शन इसलिए किया था क्योंकि इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होते हुए भी एक ज्योमेट्री का पैरेललोग्राम को लाया गया था। और दूसरी बात कि 100 में से 60% बच्चे इसको अलग तरीके से ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें शायद वो उलझ जाते हैं, जिसको हम लोगों ने एक अलग तरीके से करने का प्रयास किया, जो बहुत ही सिंपल और समझने में भी आसान था। अब हम आगे आते हैं, जो कि इस पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन होगा। वो if a and b are the -2 and the 2 4 respectively, find the coordinate of p such that AP is equal to 3/7 AB and P lies in the line segment AB। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का सिलेक्शन मैंने यही किया था कि इसको देख करके बच्चे जरूर डिस्टर्ब हो जाते हैं कि दैट AP is equal to 3/7 AB का क्या मतलब है सर। यहाँ पर तो m/n की बात होती है, mx2 + nx1 / m + n। इसमें m और n कहीं दिख नहीं रहा है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सिलेक्शन किया कि ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं आपको। यही क्वेश्चन नहीं हो सकता, कुछ और भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अब अगर हम यहां आते हैं, अगर एक लाइन सेगमेंट AB हम बनाते हैं और इस लाइन सेगमेंट AB में A की कोऑर्डिनेट जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है -2 और B की वैल्यू मैंने रखा है 2 - 4, और इसमें एक सेक्शन पॉइंट P को नोटिस कर रहा है, जिसमें कि इसको जैसा कि आपको तो मालूम है कि इसको x1 y1 और इसको क्या कह देते हैं x2 y2। इसमें हमको P की कोऑर्डिनेट गेट करना है, P की कोऑर्डिनेट गेट अप करना है। लेकिन इसमें एक प्रश्न बन जाता है कि बच्चे के सामने m/n का मान नहीं पता है, फिर भी उससे x और y का मान मांगा जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसी m और n के लिए आपको वैल्यू दी गई है AP/AB इज इक्वल टू 3/7।